परसों रात कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से विक्टिम जो है रात के अंदाज़न 8:30 पौने 9 की लोकल ट्रेन पकड़ के उल्लासनगर स्टेशन को उतरी हैं। उनका घर उल्लासनगर स्टेशन में है। वहाँ से बाहर जाने के लिए एक फ्लाईओवर है या फुट ओवर ब्रिज जिसको आप कहें, उससे वो जा रही थी। उनके साथ उनके 2 दोस्त भी थे। ये सारे टीनेजर्स हैं। विक्टिम की ख़ुद की जो एज है वो 16 के अंदर है, 15 साल और कुछ महीने हैं। उस वक्त एक्यूज़ जो है वो एक हथौड़ा लेकर वहाँ पर आया और उसने दोनों बच्चों को वहाँ पर धमका करके उसको भगा दिया और विक्टिम को वहाँ से उसने किडनैप कर लिया और किडनैप करके 60-70 मीटर डिस्टेंस पे रेलवे की हद्दी में ही रेलवे के कुछ डिजर्टेड हाउसेस हैं जो पहले स्टाफ क्वार्टर के तौर पे यूज़ होते थे या दूसरे कामों में यूज़ होते थे, मगर अब वो सब के सब डिलैपिडेटेड हो गए हैं तो खाली कर दिए गए हैं। वहाँ पे कुछ सामान कॉन्ट्रैक्टर का पड़ा हुआ है, कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं। वहाँ पे एक डेजर्टेड रूम में इसके साथ दुष्कर्म हुआ है और इनको रात भर वहाँ पे रखा गया और सुबह ये वहाँ से निकल पाई। और सुबह इन्होंने वहाँ से निकलने के बाद एक पासस बाई एक आदमी जा रहे थे, उनसे मोबाइल मांग करके अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया। तो फ्रेंड ने उनको एडवाइस किया कि आप थाने सिटी में जो पुलिस स्टेशन है हिल लाइन वहाँ चले जाएं, बहुत तक उसका हद आएगा। ये जब पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन ने इनकी पूरी बात सुनी और उन्होंने सुनने के बाद उनको ये एडवाइस किया कि ये हद रेलवे कमिश्नरेट की लगती है और उनका एक आदमी विक्टिम को लेकर रेलवे पुलिस कमिश्नरेट के कल्याण पुलिस स्टेशन में आया और हमने फ़ौरन एफआईआर इसमें दाखिल किया है। और एफआईआर दाखिल होते ही हमारी टीम, हमारी डीसीपी मकंदर साहब, हमारे सीनियर पी शार्दुल साहब और हमारे क्राइम ब्रांच की टीम इसमें एक्टिव हो गई और हमें जो हिंट्स मिले, जो लीड्स मिले, जो विक्टिम से हमें एक्यूज़ का वर्णन मिला था, डिस्क्रिप्शन मिला था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें शॉर्टलिस्ट की और विद इन फ्यू आवर्स हमारी टीम एक्यूज़ को पकड़ने में कामयाब हुई। और जब हमने जो एविडेंसेस हमारे पास थे उससे क्रॉस चेक किया तो हमें इस बात की खातिरी हो गई कि एक्यूज़ यही है। हमने विक्टिम के घर वालों को, पेरेंट्स को, सबको इमीडिएट इन्फॉर्म किया, उन्हें बुलाया और विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद विक्टिम से हम लोगों ने काउंसलिंग की। हमने सोशल वर्कर्स को उसमें इन्वॉल्व किया है, हम इसमें कुछ एनजीओज़ को भी इन्वॉल्व करेंगे और फिर उनके मदद से हम लोगों ने जो सीन ऑफ क्राइम है उसको लोकेट किया। इस बीच में हमने फॉरेंसिक टीम बुलवाई और फॉरेंसिक टीम रात के 1 बजे वहाँ पे आई। फिर हम लोगों ने पूरा घटनास्थल जो है उसकी कोमिंग की, उसकी सर्च की और एविडेंस के हिसाब से क्या क्या चीज़ें वहाँ मिल सकती थी उसको फॉरेंसिक टीम ने जमा किया है, कलेक्ट किया है, उसको पैकेज किया है और उसकी एग्जामिनेशन चल रही है। इस बीच में जो एक्यूज़ हमें मिला है हमने उसका भी मेडिकल किया है। एक्यूज़ का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है हमने उसको भी सर्च किया है और हमें जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है, प्राथमिक जानकारी मिली है, उसके आधार पे उन पर थाने सिटी में कई ऑफेंसेस, बॉडी ऑफेंसेस और थेफ्ट के केसेस दाखिल हैं। इस घटना में हम बिल्कुल थॉरली और प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन की एक टीम बना रहे हैं। एक लेडी पीआई जो कि कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन में ही पोस्टेड हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है। इसमें हम फॉरेंसिक, हम सर्कमस्टेंशियल, हम टेक्निकल और हमको फिज़िकल एविडेंसेस जो हैं उन सबको हम कलेक्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे साथ में थे जिनको धमका कर भगा दिया गया था, हमने उन बच्चों को भी लोकेट किया है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि एक फुल प्रूफ केस बने, विक्टिम को पूरा न्याय मिले और जो कल्प्रिट है उसको कानून के हिसाब से सख्त सज़ा हो। Sir, recently a similar case was actually recorded from Pune. The crime happened, it started from the railway station. In fact, the victim was taken to the railway premises. Here a similar crime has happened. The question is, what was DRP doing when a similar incident was reported barely a week ago? Why exactly they were not keeping a thorough check on the deserted area, specifically in the railway premises? Don't you think it's a major lapse as far as DRP is concerned?
जीआरपी के हदी में अंदाज़न 350 रोड रेल ओवर ब्रिजेस, स्काई वॉक्स एंड फुट ओवर ब्रिजेस हैं. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैन ऑल ऑफ देम. टेक्निकल सोल्यूशन उसका हम लोगों ने लिया है. आपको मालूम होगा कि करीब करीब यहाँ से लेकर सारे मेजर स्टेशंस, मुंबई सेंट्रल रेलवे के हदी में या वेस्टर्न रेलवे के हदी में सीसीटीवी कवरेज में लाए गए हैं. सीसीटीवी की अपग्रेडेशन चल रही है. एक बहुत ही वेल इक्विप्ड कंट्रोल रूम हम लोगों ने वेस्टर्न रेलवे में भी इस्टेब्लिश किया, जो अभी ओपन स्टार्ट होने वाला है. हम लोगों ने इल्यूमिनेशन के लिए एक सर्वे किया था पहले. इल्यूमिनेशन के लिए कहाँ कहाँ इल्यूमिनेशन कम हो रहा है वो भी हम कर रहे हैं. इसके साथ ही साथ अभी क्या है कि एज ऑफ नाउ हर जगह पे मैन पावर रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन टेक्निकल सोल्यूशन से डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि हम लोग वॉच एंड वार्ड का काम ले सकते हैं. हमने आरपीएफ को भी इसमें इन्वॉल्व किया है और इसी वजह से अगर इंसिडेंसेस आप देखेंगे तो रेलवे पुलिस कमीशन की हदी में क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द स्टेट. So, but still this crime did take place, and the point is, you are saying that keeping a CCTV surveillance, right? Wait for watching the whole thing. You said, what's the point of having that CCTV surveillance if on your screens you can't locate something like this happening? First question is that. Second, how can somebody with a hammer enter the railway station and he rapes a minor throughout the night and just walks away? I can understand a cop cannot be present at every location. But my question is, even barely after 10 days within that Pune rape case, what exactly did GRP do to ensure कि at least जो deserted areas हैं वहाँ पे भी keep a check? Did you increase the security there, and if yes, how come this happened? I'll tell you. One तो this does not happen on the station. Stations जब आप exit करते हैं. If I'm not wrong, right? Still GRP. Yeah, I agree कि we need to see to it के हम क्राइम मिनिमाइज करें और मिनिमाइज करें थ्रू प्रोएक्टिव पुलिसिंग. दैट इज़ करेक्ट. टू दैट एक्सटेंट आई वुड एग्री विथ यू कि ये होना चाहिए कि जहाँ तक पॉसिबल हो एरियाज कवर होने चाहिए. जहाँ तक पॉसिबल हो जो स्काई वॉक्स हैं और जो ओवर ब्रिजेस हैं वो कवर होनी चाहिए. जहाँ तक पॉसिबल हो हमारा इंटरवेंशन इन रियल टाइम होना चाहिए. लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि बाय एंड लार्ज रेलवे सर्विसेज जो है नॉर्मलाइज हो गई हैं. जो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ है वो मोर लेस 95-96% पे अभी रेलवे की चल रही है. एक हमारी बहुत मेजर प्रायोरिटी ये है कि अब चूँकि नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कम हो गए हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी सर्विस ट्रेन की उतनी ही चल रही है, तो नाइट टाइम में जो हमारे वुमेन कम्यूटर हैं उनको हम सेफ़ और सिक्योर उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचने में मदद करें. तो हमारी एक बहुत बड़ी जो रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉयमेंट अभी जा रही है इन मैनिंग लेडीज़ बोगीज़. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.